Okay, students, these are the adverbs of tenses. Adverbs of first tense, present simple. Adverbs of second tense, present continuous. ये सारे जो एडवर्ब्स आपके सामने दिख रहे हैं वो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। इसी तरीके से और भी एडवर्ब्स होते हैं, वो मैं सारे यहां पर नोट करवा देता हूं। देखिए, थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड जो टेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। इसमें भी इसी तरीके के आपके इंडिकेटर्स और यू कैन से एडवर्ब्स जो है वो यूज में होते हैं। अब कौन से होते हैं थर्ड टेंस में, वो देखिए आपके किस तरीके से होते हैं। ऑलरेडी, रिसेंटली, so far, yet, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो ज्यादा यूज में आते हैं इसमें। ऑलरेडी, रिसेंटली, so far एंड yet, ये जो एडवर्ब्स हैं वो एडवर्ब है आपके थर्ड टेंस के। सो दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ थर्ड टेंस। ऑलरेडी, रिसेंटली और जस्ट भी होता है, जस्ट नाउ भी होता है, ये भी आप इसके अंदर भले ही ले सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा यूज आपके यही आते हैं, जस्ट एंड जस्ट नाउ, जस्ट एंड जस्ट नाउ। So these are the adverbs of present perfect tense. Now, adverbs of present perfect continuous tense. Adverbs of present perfect continuous tense. Okay, so adverb of present perfect continuous tense is for since plus time. यदि सेंटेंस के अंदर बहुत इजी होता है, जो भी परफेक्ट कंटिन्यूस वाले आपके होंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो ये जो एडवर्ब्स हैं आपके, दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड इन पर्टिकुलर प्रेजेंट टेंस। सो द एडवर्ब ऑफ फोर्थ टेंस इज फोर सिंस प्लस टाइम। फोर सिंस के साथ यदि टाइम दिया हुआ है, फोर सिंस के साथ टाइम, इसकी मैं टेबल आपको बाद में लर्न करवाऊंगा, क्योंकि मालूम नहीं चलता है कि फोर सिंस के साथ कैसे यूज में लेना, वो मैं आपको लर्न करवा दूंगा इसमें। सो फोर सिंस के साथ टाइम आ गया, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, फॉर 2 आवर्स। सपोज सेंटेंस के अंदर आ गया फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 इयर्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 सेंचुरीज। ये सारे जो होते हैं फॉर 10 मिनट्स, 10 डेज, जो एक पीरियड होता है, एक छोटी सी जो कहते हैं कि जिसको अवधि होती है, जहां एक छोटी अवधि से स्टार्ट होता है सेकंड से, फॉर 10 सेकंड्स, मैं सब में कन्वर्ट कर रहा हूं, फॉर 10 सेकंड्स, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 डेज, 10 आवर्स, 10 वीक्स, 10 मंथ्स, 10 ईयर्स, 10 सेंचुरीज, ये सारे आपके फोर के अंदर आएंगे, और अदरवाइज जो होता है वो सेंस के अंदर होता है। तो यदि ये टाइम दिया हुआ है तो यू हैव टू यूज फोर्थ टेंस। तो ये जो एडवर्ब है वो फोर्थ टेंस के हैं। तो सारे एडवर्ब कौन से हैं? फोर्थ टेंस के जो है वो एडवर्ब्स है। अब देखिए टेंस नंबर 5, पास्ट सिंपल।
ये चारों जो टेंस हैं वो प्रेजेंट की टाइप है, चारों। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब आपके एडवर्ब आ रहे हैं पास्ट सिंपल के। अब सारे जो है 5 to 8 आपके पास्ट के एडवर्ब्स होंगे। तो पास्ट सिंपल का देखिए, अब फर्स्ट यस्टरडे सबसे अच्छा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। बहुत बार सेंटेंस आपके इसके आ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि शायद यस्टरडे या लास्ट जो वर्ड है वो यूज में नहीं आया हो। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें रूल्स बहुत सारे होते हैं। यस्टरडे, बिफोर, आफ्टर, वंस, अगो, ये फ्रेज के रूप में भी आ सकता है, a few days ago। फिर कोई भी पास्ट का ईयर हो सकता है, like this, in 2011, in 2019, any past year। फिर इसके साथ जो है आपके लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, मॉर्निंग, विंटर, इवनिंग। सारे में मेंशन नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना। लास्ट संडे, लास्ट जनवरी, any kind of adverb, or you can say any word which is given with last। लास्ट के साथ कोई भी वर्ड जो दिया हुआ है, डेफिनेटली उसके अंदर आपके टेंस कौन सा होगा, पास्ट सिंपल। So these are the adverbs of past simple tense। ये past simple tense के adverbs है। कौन कौन से एक बार मैं फिर बता देता हूं। yesterday, before, after, once। If the sentence starts with once there was a, once there lived a king, तो इस तरीके से आपके ये। फिर अगो, केवल अगो आ रहा है, अगो का मतलब होता है बिफोर ही होता है पहले। A few days ago, तो भी इसमें यही होगा। In 2011, in 2019, लास्ट के साथ एनी वर्ड, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट विंटर, लास्ट इवनिंग, लास्ट संडे, लास्ट जनवरी। कोई भी वर्ड, the any word that is given with last, the tense is past simple। If time is given with for or since, then present perfect continuous। If these adverbs are used in the sentence, that means present perfect। Already, recently, so far, yet, just or just now, and now, today, these days, at this time, at this moment, look, listen, hey, these are the indicators of present continuous tense। And always, never, seldom, daily, usually, generally, often, on Sundays, on Mondays, on Saturdays, occasionally, every के साथ any word, every plus any word, every day, every month, every year, every week, every Monday, every January, every morning, every winter। If any word is given with every, that means the tense is present simple। So these are the indicators of 5 tenses। ओके, आप इसको नोटबुक के अंदर इसी फॉर्मेट के अंदर लिखिए, क्योंकि मैंने 3 कॉलम्स पहले ही क्लियर करवा दिए थे। नेम ऑफ द टेंस, ओके, 5 आपके सामने लिखे हुए हैं। देन हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द टेंसेस, एंड देन मेन वर्ब ऑफ द टेंसेस। टेंसेस की जो है वो मेन वर्ब। सो लेट्स मूव इट, आगे चलते हैं अब।
और अपन आते हैं अब 6 टेंस के अंदर। नाउ टेंस नंबर 6, 5th तक हो चुके हैं। सो नाउ द टेंस नंबर 6 and the 6 is past continuous, past continuous tense। इसके अंदर जो एडवर्ब होते हैं, एक सबसे बड़ा एडवर्ब है, सबसे अच्छा वर्ड है, एंड दैट इज while। while जहां पर यूज में होगा, डेफिनेटली यू हैव टू यूज past continuous tense। and then again those days, only there are 2 adverbs। the first one is while and the second one is those days। these are the indicators of past continuous tense। ये past continuous tense के जो है वो indicators है। ओके अब आपकी टेंशन वैसे भी कम होगी, क्योंकि इतने इसमें वर्ड्स ही नहीं आएंगे। पास्ट में तो बहुत कम वर्ड्स होते हैं, बहुत कम वर्ड है जो आपके ज्यादा यूज में आते हैं। नेक्स्ट देखिए अब इसमें टेंस नंबर 7, पास्ट परफेक्ट। नेम ऑफ द टेंस 7 इज पास्ट परफेक्ट, एंड only there are 2 adverbs। first one is before and the second one is after। first word is before and the second one is after। ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं क्योंकि मैंने इनको 5th टेंस के अंदर भी लिखा है। इन वर्ड्स का यूज मैंने 5th के अंदर भी किया है, बिफोर और आफ्टर का। कॉम्बिनेशन बताऊंगा, बिकॉज इसमें कॉम्बिनेशन होता है सेंटेंस का, तो उसमें आपको इस तरीके से इसको यूज लेना है। तो अब देखिए इसमें, वो मैं जब सेंटेंस बताऊंगा आपको तब सारे इसमें क्लियर करवा दूंगा। ओके, टेंस नंबर 7 एंड टेंस नंबर 8, पास्ट परफेक्ट continuous। past perfect continuous। so the adverb of past perfect continuous is for since plus time। टाइम के साथ यदि for since का यूज हो रहा है तो उसके अंदर किसका यूज होगा? past perfect continuous का। अब एक और ध्यान रखना कि मैंने 4th के अंदर भी लिखाया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर for since प्लस टाइम होता है, इसके अंदर भी लिखा है, और एक 12 के अंदर और आएगा, तो तीनों के अंदर होगा। तो डेफिनेटली आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन जरूर एराइज हो रहा होगा कि तीनों में अपन कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसके अंदर ये होगा, इसके अंदर ये होगा, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसकी भी प्रोसेस मैं आपको सेंटेंस से बताऊंगा कि हमें किस तरीके से जो है वो यूज में लेना है। So these are the adverbs of past tense। 5th का मेंशन कर चुका हूं। 6th टेंस का कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूस, और इसके एडवर्ब्स क्या है? while and those days। एंड 7 पास्ट परफेक्ट, एडवर्ब क्या होंगे इसके? बिफोर एंड आफ्टर। अब आपको सारे कम ही दिखेंगे, तो आपके लिए तो और टेंशन जो है वो अब कम है। एंड 8 past perfect continuous, for since plus time। if time is given with for since, then past perfect continuous। okay, tense number 9, the name of the tense number 9 is future simple। indefinite भी कहते हैं, लेकिन सिंपल को सिंपल ही रहने दे तो वो और सही रहता है। अब देखिए इसके अंदर द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग वर्ड, जो सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो इसके अंदर है टुमारो।
सेंटेंस में टुमारो आ गया, दैट मीन आपको इसके अंदर फ्यूचर सिंपल का यूज करना है। फिर नेक्स्ट, और फॉलोइंग के साथ कोई वीक आ गया, कोई भी वर्ड, डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे, जनवरी, मॉर्निंग, विंटर, और एनी वर्ड विच इज गिवन विथ नेक्स्ट और फॉलोइंग। बहुत कम वर्ड दिख रहे हैं आपको, देखना है इसमें, ओनली देयर आर 3 वर्ड्स, टुमारो, नेक्स्ट एंड फॉलोइंग। ये वर्ड यदि दिए हुए हैं, ये वर्ड कौन से, टुमारो, नेक्स्ट एंड फॉलोइंग। टुमारो एक सिंगल वर्ड है, लेकिन नेक्स्ट और फॉलोइंग के साथ कोई भी वर्ड आ गया, एनी वर्ड, चाहे वो नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट ईयर हो, नेक्स्ट संडे हो, नेक्स्ट जनवरी हो, नेक्स्ट मॉर्निंग हो, या नेक्स्ट विंटर हो, एनी वर्ड, कोई भी वर्ड दिया हुआ है तो डेफिनेटली आपको यूज क्या लेना है, फ्यूचर सिंपल टेंस। So these are the adverbs of future simple tense.